और अभी का सबसे बड़ा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक और खबर आपसे लेना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इतने विवाद के बाद सौम्या पोखरेल, इतना ट्रेंडिंग में वीडियो आपका चल रहा था, और इतना ट्रेंडिंग के बाद क्या लगता है कि सौम्या पोखरेल और पवन सिंह को पहचानी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले पवन सिंह खुद को पहचाने हैं या नहीं, डिपेंड इस पे होनी चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए। जैसे कौन क्या पहचानी है, ये मैटर बाद की चीज़ है। सबसे पहली चीज़, जो पवन सिंह जो हमेशा इस चीज़ को बोला करते हैं कि हम पवन सिंह हैं बेटा, मूड बने में टाइम लगेगा, सब पब्लिक को भी बोल देते हैं जब स्टेज पे होते तो हैं। पब्लिक तो भगवान होती है। बिल्कुल, मैं वही तो मैं कह रहा कि अगर आप सामने, आप ऑन स्टेज से आप बोलते हैं, कोई अगर पब्लिक कुछ बोल ही दिए, हर पब्लिक जो होती है भगवान का स्वरूप है, और अपने स्टार से वो प्यार करती हैं। उसी में अगर आपको किसी पब्लिक की बात का बुरा लगता है और बोलते हैं कि मूड बनने में टाइम लगता है, तो फिर वही पब्लिक जो है ना, वो टाइम लाती है। तो क्या आप अभी कभी कभी अपने प्रोग्राम में ये बोले हैं कि मैं संतोष रेणु यादव हूँ, जैसे पवन सिंह बोलते हैं? ये सबकी अपनी अपनी सोच है, और बस हम तो यही जानते हैं कि हमारी अस्तित्व, हमारी वजूद हमारे पब्लिक के बदौलत है। तो हम क्यों बोलेंगे, क्या मतलब बनता है? संतोष रेणु यादव हैं तो कौन है संतोष रेणु यादव? आप संतोष रेणु यादव को बनाया किसने? यही हमारे भगवान रूपी पब्लिक ना। तो इनसे मैं क्या ईगो दिखाऊंगा, इनको मैं क्या एटीट्यूड दिखाऊंगा? और जिस दिन इनको एटीट्यूड में दिखाया, अगर वो अपना एटीट्यूड दिखा दिए, तो हमारी कोई वजूद बचेगी क्या? तो ये बताइए कि पवन सिंह को आपने जो गाली दिया, वो भी मैटर बहुत बड़ा हुआ है अभी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके भोजपुरी में। जैसे देखिए, ये तो पब्लिक का प्यार है और आप सबका एक कॉपरेशन है, आप सबकी दुआएं हैं कि संतोष रेणु यादव अगर कुछ भी बोलता है तो वो एक मुद्दा बन जाता है। ये हमारे भगवान रूपी मेरे जो पब्लिक है, उनका आशीर्वाद है, प्यार है। बात तो हम गलत नहीं बोले थे, बात तो हम बिल्कुल सही ही बोले थे। और इसीलिए पब्लिक उसको प्यार लेकिन आशीर्वाद अगर देती है। सिंगर के मामले में देखा जाए तो पवन सिंह एक बहुत अच्छे कलाकार है। अगर ह्यूमैनिटी छोड़ दी जाए, अगर कलाकार में देखा जाए तो पवन सिंह भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं और एक्टर भी है। तो गायक और एक्टर के रूप में पवन सिंह आपको कैसे लगते हैं? देखिए, एक गायक के रूप में मैं पवन सिंह का सम्मान करता हूँ, लेकिन सिर्फ गायकी से नहीं काम चलता है। जीवन में आप गायक हैं, ये आपकी प्रोफेशन है, उसके अलावे भी आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप में अनुशासन नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर आप वो सही हैं। आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी आप देखते होंगे कानून के शिकंजे में फंसते हुए। तो वो तो विद्वान होते हैं, तो फिर वो कैसे फंस जाते हैं? तो वो कहीं ना कहीं एक जो लिमिटेशंस जो होता है, वो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। वो इंसानियत को भूल जाता है। हाँ, भूल जाते हैं वहाँ पे। तो इसी वजह से उनको फिर कानून भी उनको। तो कैसे डिसिप्लिन आएगा, कैसे आएगा उनके में संस्कार, उस तरह का, किस तरह का संस्कार जो होना चाहिए, जो आप बता रहे हैं कि उनमें नहीं है, कोई डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है, तो आ सकता है पवन सिंह में? अब हमको तो अभी निकट भविष्य में तो नहीं दिखाई दे रहा है, काहे मतलब कि कोई अहंकार दिखता है आपको? अहंकार दिखेगा नहीं। अब जैसे मैंने हमारे जैसे आदमी को जेल भिजवाना। आप कब से जानते हैं पवन सिंह को इंडस्ट्री में? जान तो रहे हैं, जब से हम इंडस्ट्री में आए हैं उसके पहले से ही जान रहे हैं। लगभग लगभग कितना साल से आप जानते हो? लगभग लगभग मुझे लगता है कि मैं 20 साल से जान ही रहा हूँ पवन सिंह को। तो 20 साल से आप ईगो देख रहे थे क्या? जैसे वही तो कहे कि शुरुआती अवस्था में आदमी उतना नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे तो में कितने साल हुआ है उनको नेचर को बदले हुए? ये चीज़ जो है, देखिए, नेचर को बदले हुए कहीं ना कहीं कितनी। लगता है कि बड़े स्टार हो गए हैं तो उनका थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया होगा। बड़े स्टार झंड स्टार हैं। फिर आप वही आपसे बात पूछ देते हैं। कभी भी बड़े स्टार छोटे स्टार हमारे नज़र में कोई नहीं होते। हमारे नज़र में सभी लोग जो हैं वो सभी लोग अपने आप में स्टार हैं। जो मेरा छोटा छोटा भाई जो, या छोटी छोटी बहन जो आज जो गीत संगीत गा रहे हैं या गुनगुना रहे हैं या डांस कर रहे हैं,
तो सब लोग हमारे लिए सुपरस्टार हैं। हम किसी को ऐसा नहीं कि फलाना बाबू है तो वो सुपरस्टार हो गया, फलाना बाबू है तो वो सुपरस्टार। तो क्या क्या लगता है कि पवन सिंह आप पे एक्शन लेंगे, कि जो आपने इतना कुछ पवन सिंह के बारे में बोला है, एक्शन लेंगे, क्या कबाड़ लेंगे? फिर से आपको जेल जाना पड़े? अरे तो जेल जाना पड़े, अपना भेजावित रहें तो ओकरा से हमरा का उखड़ जाएगा जेल। हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान 2 महीना जेल में रह के आए हैं, फिर आपको जेल अगर जाना पड़े तो? जब कानून को लगेगा, हमारे देश की न्यायपालिका को लगेगा कि संतोष रेणु जेल जाने वाला काम कर रहा है, तो क्यों नहीं जाएंगे? हम देश से बाहर थोड़े हैं, कानून से बाहर। आपने इससे पहले आरोप लगाया था जेल में रहते हुए, जेल से बाहर निकलने के बाद आरोप लगाए थे आप कि पवन सिंह का साजिश था उसमें। साजिश है ये था तो गलत कर रहे हैं। क्या साजिश था उसमें? पवन सिंह का जैसे इसमें साजिश था कि संतोष रेणु को, चूँकि होता था क्या ना कि पहले जैसे पवन सिंह से मेरी आदत है कि जो रहता है सही, मैं उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। अब उस समय तक था कि जैसे पवन सिंह को मैं जैसे उनके पक्ष में स्टेटमेंट दे दिया करता था। अब इस बार हुआ क्या कि खेसारी जी का एक गाना था, चाची तुर बाची सपनमा में आती है। उस गाना पे पूरा इंडस्ट्री मिल करके पूरा कंट्रोवर्सी किया, खेसारी जी को दबाने का कोशिश किया। लेकिन जब कल्लू ने गाया कि जादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो उसका मैंने विरोध किया और खेसारी जी ने भी विरोध किया। तो खेसारी जी ने विरोध किया तो उस समय क्यों नहीं इंडस्ट्री आई? फिर पूरी इंडस्ट्री को कल्लू का विरोध करना चाहिए था ना। तो हमारे पास दोहरी नीति नहीं होती है, हम एक नीति एक सिद्धांत के आधार पर लोगों को आंकते हैं। तो यहाँ पे पवन सिंह को बुरा लगा, तो बुरा लगा तो लगे, हम हमारा ओकरा से क्या है। अब जैसे पवन सिंह के चलते अपन सिद्धांत नीति हम बदल देंगे। तो अब औरंगाबाद के विवाद के बाद क्या लगता है कि अब पटना में भी विवाद होने वाला है बड़ा? देखिए, विवाद से हमको कोई मतलब रहता नहीं है, लेकिन हाँ कट टू कट हम बोलते हैं, क्लियर कट हम बोलते हैं। अब जिसको उसमें जिसको लगता है विवाद लगने का तो करे, हमारा ओकरा से खा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। तो आप अपने दर्शकों को, आपके चाहने वालों को क्या संदेश देंगे आप? बस ऐसे ही कि आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और ये ज़रूर देखिए कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। और जेल जाने के बाद भले लोग साजिश के तहत पहुंचवाया, लेकिन जेल जाने के बाद आपका भाई हर तरीके से मजबूत हुआ है। और मुझे गर्व है, मुझे अपने भगवान रूपी श्रोताओं पे, कि मैं जब जेल में गया तो असली तो ताकत पता चलती है कि आपके अपने कौन है, वो मुसीबत में पता चलता है। हम जब जेल गए तब हमको लगा कि अरे बाप, हम मैं पहले आना चाहिए था। नहीं, अब हमको लगा कि हमारे इतने परिवार हैं। अच्छा, सभी आपके समाज के लोग वहाँ मिल गए आपको? समाज कहने का मतलब कि वही तुम कह रहे हैं कि हमारे भाई जैसे सब मिलेंगे अंदर हमारे जैसे अंदर की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे इतने परिवार हैं जो बाहर में मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे औरंगाबाद में संघर्ष हो रहा है, बिहार में संघर्ष हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चेन्नई देश के लगभग सभी हिस्से में हो रहा है। हाँ, तो और देश के लगभग हिस्से में संघर्ष हुआ और पूरे विश्व के लगभग हिस्से से उस संघर्ष को सपोर्ट किया गया। लोग देख भी रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो हमको लगा कि नहीं, चलो कम से कम हमने कुछ मेहनत जो किया है उसका कुछ तो हमको इसका रिजल्ट आया, तो मुझे खुशी मिली, और इसके लिए मैं दिल से मैं आभारी हूँ। और अब वो जो एहसान है, जो कर्ज है, वो आप कभी चुका नहीं पाएंगे। वो कभी चुका नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारे संघर्ष के दिनों में मेरा साथ दिए, तो लोग आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे जरूर? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बस मुझे फुर्सत होनी चाहिए। मुझे अगर जिस डेट में, अगर मान लीजिए एक ही डेट में अगर 2-3 लोगों का बुलाया जाए तो मतलब आप जाएंगे। तो एक बात और बताइए, ये अक्षरा सिंह और पवन सिंह के पत्नी का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो इस पे अक्षरा सिंह कोई जी, साजिश लग रहा है आपको अक्षरा सिंह हम का? वही कर रहे हैं कि इस पे विशेष अक्षरा सिंह जी बोल सकती हैं कि हाँ वो ऑडियो सही है या गलत है, या ज्योति सिंह जी आवाज तो अक्षरा सिंह का और ज्योति सिंह का ही है। तो अगर आपको लगता है तो होगा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो
हम वही करें कि अगर आपको लगता है तो होगा, लेकिन हम तो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि था या नहीं था। ये वीडियो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारे वीडियो में अक्षरा सिंह का और ज्योति सिंह का जो वीडियो वायरल, जो क्लिप वायरल हो रहा है, वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। ये वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और ये हमारे मगध स्टार, सुपर स्टार, अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव हमारे साथ बने हुए थे। और जाते जाते हमारे दर्शकों को, हमारे प्रांसी टीवी के दर्शकों को एक छोटा सा संदेश देंगे। आप सब एकता बनाए रखिए और अच्छे तरीके से रहिए, और सब मिल करके प्रांसी टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मेरा बार बार इंटरव्यू आते रहता है, आप सब देखते हैं। और कहीं ना कहीं सुमित जी का बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमारी जो हृदय की जो बातें होती है उन बातों को आप तक पहुंचाते हैं, और आपके पास से कुछ बातें होती है उन बातों को हम तक पहुंचाते हैं। तो प्रांसी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपका जो भी सजेशन हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं पढ़ता हूँ। और चैनल को खूब आगे बढ़ाइए, अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहे, लगातार देखते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, और ये वीडियो को सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं सैमरा सुमित, कैमरामैन टॉनिक भाई के साथ, नमस्कार।